करते हैं और उसके बाद अब जैसे ही मैं बर्ड को मूव करूंगी, अगर चेरीज को बर्ड हिट कर रहा है तो हमारे पास जो स्कोर है वो इंक्रीज हो रहे हैं और चेरीज अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है। ठीक है, अब मैं हिट करती हूँ स्टोन्स के साथ, तो स्टोन्स के साथ हमारे पास स्कोर भी डिक्रीज हुए और स्टोन्स ने अपनी पोजीशन भी चेंज कर लिया। अगेन एक दफा हिट करती हूँ, -2 हो गए हैं और अपनी पोजीशन भी वो चेंज कर रहा है। ठीक है, अब चेरीज के साथ हमारे स्कोर्स इंक्रीज हो रहे हैं और स्टोन के साथ हमारे स्कोर डिक्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक एरर महसूस किया होगा कि समटाइम्स हमारे पास जब भी हम चेरीज को हिट करते हैं तो स्कोर हमारे पास 2 के साथ इंक्रीज होते हैं। जैसे यहाँ पर 4 के बाद हमारे पास डायरेक्ट 7 पे यहाँ पे स्कोर्स पहुंच गए हैं। ठीक है, 7 के बाद 9 पे गए हैं, 8 नहीं हुए स्कोर्स। ठीक है, तो इस एरर को अब हम रिजोल्व करने के लिए भी डिफरेंट चीजें देखते हैं। ठीक है, कि इस एरर को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं। पहले ये एरर आ क्यों रहा है, एग्जिस्ट क्यों करता है, इसलिए कि हमारे पास जो कोलिजन का इवेंट है वो कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर भी कॉल हो रहा है बार बार। ठीक है, जैसे ही मेरा बर्ड यहाँ पर इसको हिट करता है तो सम टाइम्स जो कोलिजन का इवेंट है वो हमारे पास 2 टाइम्स कॉल हो जाता है, 3 टाइम्स या 2 टाइम्स कॉल हो जाता है। तो जितनी दफ़ा ही वो इवेंट बार बार कॉल होगा उतनी दफ़ा ही मेरे पास जो स्कोर्स हैं वो उसका इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि स्कोर्स का इंक्रीमेंट सिर्फ एक दफ़ा हो या कोलिजन हमारे पास सिर्फ एक दफ़ा हो कुछ सेकंड्स के अंदर। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं इस अपने मूव वर्ड के स्क्रिप्ट पर। यहाँ पर मैं एक बूल वेरिएबल क्रिएट करती हूँ बूल का। ठीक है, जिससे हम लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें कि कब हमारे पास कोलिजन हुई है और कब नहीं हो रही। ठीक है, तो हम एक स्पेसिफिक टाइम के बाद दोबारा से इस इवेंट को इन्वोक करेंगे। ठीक है, मिली सेकेंड्स हर मिली सेकेंड के बाद जिस तरह से इस वक्त इन्वोक हो रहा है तो उस तरह से हम लोग नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख देती हूँ बूल कोलाइड कैन कोलाइड इज इक्वल टू ट्रू। स्टार्टिंग में ये हमारा जो पास जो वेरिएबल है वो ट्रू है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास नॉट कैन कोलाइड रिटर्न, अगर मेरे पास ये वेरिएबल फॉल्स होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट इस अपने फंक्शन से ही बाहर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास वेरिएबल ट्रू हो गया तब हम क्या करेंगे, ये इफ हमारी स्टार्ट होगी और इस इफ ने चेक करना है कि कोलिजन का वेरिएबल किसके साथ ट्रू है, फ्रूट्स के साथ या फिर स्टोन्स के साथ। ठीक है, जैसे ही एक दफा ट्रू होगा तो हम इसको क्या कर रहे हैं, फॉल्स कर रहे हैं, इज इक्वल टू फॉल्स, एंड देन इसको हम लोग इन्वोक करते हैं कुछ मिली सेकेंड्स के बाद। ठीक है, ताकि उन मिली सेकेंड्स के अंदर हमारा जो पोजीशन है चेरीज की वो भी चेंज हो जाए और हमारे पास जो स्कोर है वो भी ऐड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन का नाम, अभी मैं फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करती हूँ रीसेट कोलिजन का। रीसेट कोलिजन कितने सेकंड्स के बाद हमने इसको इन्वोक करना है वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं 0.2 लिख रही हूँ, आप ये कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट कोलिजन के लिए मैं रीसेट कोलिजन का फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करती हूँ। void reset कोलिजन, और इस फंक्शन में हम लोग अपने कैन कोलाइड का जो वेरिएबल है इसको ट्रू कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट टाइम कोलाइड होगा हमारा ऑन ट्रिगर इवेंट कॉल होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैन कोलाइड के वेरिएबल को फॉल्स कर रहे हैं एंड आफ्टर 0.2 सेकेंड्स हम अगेन इस वेरिएबल को ट्रू कर रहे हैं। ठीक है,
तो अगर ये वेरिएबल ट्रू होगा तो आफ्टर 0.2 सेकेंड्स अगेन हमारे पास जितनी भी फंक्शनैलिटी है ये इफ की वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उन 0.2 सेकेंड से पहले हमारे पास क्या होगा, कैन कोलाइड का फंक्शन हमारे पास फॉल्स है तो ये हमारे पास रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले इफ और एल्स इफ जो है वो नहीं रन होंगे, डायरेक्ट ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इनवोक में जो आई है वो हमारे पास कैपिटल होता है, ठीक है। सेम हम यही काम कर देते हैं नीचे स्टोन्स के साथ भी, ताकि वहां पे भी हमारे पास जो डबल कोलिजन आ रही है विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स वो ना आए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट टाइम कोलाइड होगा तो उस वेरिएबल को फॉल्स कर दिया है और इस वेरिएबल को हम लोग दोबारा से रीसेट कर रहे हैं आफ्टर 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। सेव करते हैं और एक दफा इस फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। अब जब भी जैसे ही मैंने हिट किया तो 1 2 3 4 5 6, अब सिर्फ 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह से हिट करने पर जो डिक्रीमेंट है वो भी 1 का हुआ है। 6 के बाद 7, अब 7 के बाद 6, अब इसके बाद 5 आना चाहिए, ठीक है। 4 5, ठीक है। अब सिर्फ 1 का इंक्रीमेंट और 1 का ही डिक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो कोलिजन का इवेंट है वो आफ्टर 0.2 सेकेंड्स दोबारा से रीसेट हो रहा है। फर्दर हम लोग ऐड क्या करते हैं कि यहाँ पर टाइमर ऐड करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होगी प्लेयर के पास, उस स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर उसने चेरीज को ज़्यादा से ज़्यादा हिट करना है और स्टोन्स को अवॉइड करना है, ठीक है। तो टाइमर ऐड करने के लिए सबसे पहले हम कैनवस के ऊपर एक टेक्स्ट फील्ड ऐड करते हैं, UI एंड देन टेक्स्ट। टेक्स्ट को मैं नाम दे देती हूँ टाइमर का। इस टेक्स्ट को हम लोग अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई और यहाँ पे इसका जो कलर है वो मैं वाइट कर देती हूँ। टाइमर इस वक्त बहुत नीचे है और स्कोर्स क्या है बहुत ऊपर है, तो मैं इसको क्या करती हूँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करती हूँ ताकि दोनों जो हैं बिल्कुल अलाइन एक ही लाइन पर हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक टाइमर का टेक्स्ट बॉक्स जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। अब हम इसके लिए कोड करते हैं ताकि जैसे ही हमारे पास गेम स्टार्ट हो तो उसी तरह से टाइमर भी स्टार्ट होना चाहिए और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हमारी गेम एंड होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने स्क्रिप्ट के ऊपर हम लोग गए, यहाँ पर ऐड करती हूँ क्रिएट C# स्क्रिप्ट गेम एंडिंग एक्शन कि हमारी गेम किस तरह से एंड होगी। तो उसके लिए मैं एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं अपनी हेडर फाइल्स unityengine.ui, क्योंकि हम अपनी टेक्स्ट फील्ड्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। पब्लिक फ्लोट गेम टाइम, एक सिंपल वेरिएबल मैं क्रिएट कर रही हूँ गेम टाइम के नाम से, ताकि अपने गेम का जो भी टाइम है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकूँ, ठीक है। सेकंड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैं गेम ऑब्जेक्ट उसका ऐड करना चाह रही हूँ पब्लिक टेक्स्ट। इसको मैं नाम दे देती हूँ टाइमर txt।
अब जैसे ही मेरी गेम स्टार्ट होगी तो अपडेट के फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अपने टाइम को, गेम टाइम को 30 से हम लोग डिक्रीज करना स्टार्ट करते थे। ठीक है, मैंने यहाँ पर 30 सेकेंड्स का टाइम ऐड किया है, आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा टाइम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो गेम टाइम माइनस इज इक्वल टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम, टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ठीक है, जो भी हमारे पास सिस्टम का टाइम होगा उस सिस्टम के टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारे पास ये जो 30 सेकेंड्स का टाइम है इसमें से -1 करता जाएगा। आफ्टर 1 मिली सेकेंड 30 से 29 पे हम लोग चले जाएंगे, देन 29 से 28, 27 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आपने इंक्रीज करना हो सिस्टम के टाइम की तरह, जैसे हमारे पास 27 सेकेंड्स के बाद 28 सेकेंड्स होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग प्लस भी लिख सकते हो। ठीक है, टाइम हमारा वैसे ही डिवाइस के टाइम के अकॉर्डिंग ही इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वक्त हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं ताकि जैसे ही टाइम हमारे पास 0 हो तो हम अपने गेम को एंड कर सकें। ठीक है, सेकेंड हमने क्या काम करना है, जो भी हमारे पास टाइमर का टेक्स्ट फील्ड है उसके ऊपर भी हमारे पास जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो सके। ठीक है, टाइम txt डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारे पास जो भी आप लिखना चाह रहे हो टाइम प्लस के साथ अब हमने कंकैटिनेट करना है गेम टाइम को। ठीक है, तो अब जैसे ही मेरे पास गेम स्टार्ट होगी तो अपडेट का फंक्शन भी कॉल होगा और जो टाइम है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक दफ़ा प्ले करके देख लेते हैं। एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट के साथ मैं अपना गेम ऑब्जेक्ट ऐड करती हूँ। गेम एंडिंग एक्शन। ठीक है, जो हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनाया था वो टेक्स्ट फील्ड इसको ऐड करती हूँ यहाँ पर, सेव किया हमने। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास अपनी गेम स्टार्ट हुई है तो हमारे पास जो टाइम है वो भी डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे जो टाइम डिक्रीज हो रहा है वो हमारे पास डेसिमल भी हमारे पास साथ साथ शो हो रहा है। तो मैं डेसिमल को यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाना चाहती, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैथ एफ डॉट राउंड। कि हमारे पास जो गेम टाइम है इस वेरिएबल को राउंड ऑफ करें एंड देन इसको डिस्प्ले करें। ठीक है, दोबारा से हम इसको प्ले करते हैं। अब हमारे पास 27, 26 इस तरह से जो टाइम है वो कम या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, टाइम अपडेट के साथ हर मिली सेकेंड के बाद हमारे पास कॉल हो रहा है, जबकि जो स्कोर्स हैं वो हमारे एक्शंस के अगेंस्ट इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही टाइम हमारा 0 हो तो हमने क्या करना है, अपनी गेम को एंडिंग की तरफ लेकर जाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कैनवस के अंदर एक पैनल क्रिएट करते हैं ताकि यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले हो सके कि हमारी गेम जो है वो ओवर हो गई है। ठीक है, तो यूआई के अंदर हमारे पास है पैनल। इस पैनल का आप लोग साइज इंक्रीज डिक्रीज जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। देन पैनल के ऊपर आप लोग करेंगे राइट टैप और राइट क्लिक और उसके बाद टेक्स्ट। इस टेक्स्ट पर आप लिख सकते हैं गेम ओवर। ठीक है, जो भी आप लोग लिखना चाहो। देन इस पैनल के ऊपर मैं बटन ऐड करना चाहती हूँ, एक बटन एग्जिट के लिए कि अगर हमने अपनी गेम को एग्जिट करना हो, गेम से हमने बाहर आना हो, एग्जिट। इसी तरह से इसके टेक्स्ट को भी हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ EXIT एग्जिट और इसको हम लोग 35 कर देते हैं।
इसी को हम लोग कंट्रोल सी भी करके एग्जिट बटन को ही मैं कॉपी कर रही हूँ, दोबारा से इसको पेस्ट किया और इसके साथ एक और बटन मैं ऐड कर देती हूँ रीप्ले का। ठीक है, कि अगर हम दोबारा से अपनी गेम को रीप्ले करना चाह रहे हैं, रीप्ले, और इसके हम टेक्स्ट को भी कर देते हैं प्ले अगेन। अब हमारे पास एक पैनल शो हो रहा है जिसके ऊपर गेम ओवर का टेक्स्ट है एंड एग्जिट रो प्ले अगेन का। ठीक है, लेकिन ये पैनल हमें उस वक्त डिस्प्ले करवाना है जब हमारा टाइम 0 हो जाएगा। तो सबसे स्टार्टिंग में हम इस पैनल को यहाँ से जो इसका ड्रॉप डाउन है हम इसको अनचेक कर देते हैं। अब हमारे पास स्टार्टिंग में पैनल डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो एक दफ़ा इसको प्ले करके देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास कोई पैनल नहीं है। ठीक है, तो अब हम अपने कोडिंग के ऊपर जाते हैं गेम एंडिंग एक्शन की, और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं पब्लिक वॉइड गेम ओवर एक्शंस। ठीक है, जैसे ही गेम ओवर हो तो हमने कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, अपडेट में हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ़ हमारे पास जो गेम टाइम का वेरिएबल है वो वेरिएबल हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो, तब हमारे पास ये जो मैं फंक्शन है ये फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, अब इस फंक्शन के ऊपर हम लोग ऐड कर सकते हैं। इस फंक्शन ने क्या करना है, हमारे पैनल को डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग पैनल का जो गेम ऑब्जेक्ट है उसके लिए उसको एक्सेस करने के लिए गेम ऑब्जेक्ट का वेरिएबल क्रिएट करेंगे पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट पैनल। देन हम लिख सकते हैं पैनल डॉट सेट एक्टिव ट्रू। ठीक है, जैसे ही गेम हमारे पास टाइम जो है वो 0 हो जाएगा तो गेम ओवर एक्शन, एंड ये क्या कर रहे हैं, मेरे पास पैनल को हमारे ट्रू कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने पैनल के एक्शन को हमने उसे एक्टिव नहीं किया, उसको हमने फॉल्स किया हुआ। ठीक है, इसके बाद हमने वहाँ पर दो और बटन बनाए हैं, एक तो रीप्ले का एंड दूसरा एग्जिट का। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं पब्लिक वॉइड एग्जिट बटन। तो जैसे ही एग्जिट बटन हमारे पास हिट होगा तो हमारी गेम में क्या होना है, स्टॉप हो जाना है। तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं एप्लीकेशन डॉट क्विट, कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्विट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब हम आते हैं रीप्ले के बटन के ऊपर पब्लिक वॉइड रीप्ले बटन। तो जैसे ही हमारे पास रीप्ले का बटन हिट होगा तो हम लोगों ने अपनी गेम को दोबारा से रीप्ले करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सीन को रीलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सीन को रीलोड करने के लिए हमारे पास जो हेडर फाइल्स होती हैं वो है यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सीन मैनेजर को एक्सेस करते हैं, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन इन्वर्टेड कॉमास वो ब्रैकेट्स में हम लोग अब ऐड कर सकते हैं जो भी हमने सीन को ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सीन का नेम चाहिए होगा, सीन मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन। जो भी सीन इस वक्त एक्टिव है उसको गेट करना है हमने। कहाँ से गेट करना है, बिल्ड इंडेक्स। बिल्ड इंडेक्स के अंदर जो भी एक्टिव सीन होगा उसको गेट करेगा और उसको अगेन लोड कर देगा। ठीक है, एक और हमारे पास काम ये है कि जैसे ही हमारे पास
हमारा सीन जो है वो रीलोड होगा, तो जो टाइमर है वो हमारे पास स्टार्टिंग 0 से मीन्स कि 30 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। जो टाइमर की पुरानी फंक्शनैलिटी है उसको भी हमने एंड करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं टाइम डॉट टाइम स्केल, कि जो भी हमारे पास टाइम स्केल है वो इज इक्वल टू 1f, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास गेम ओवर कॉल होगा, इसको हम लोग 0 कर देते हैं, ठीक है। हमारा जो टाइमर है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा और यहाँ से दोबारा से टाइम स्केल हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपने स्क्रिप्ट को अटैच करते हैं। गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग गए, स्क्रिप्ट हमारी अटैच है, टाइमर txt की फील्ड भी अटैच है। अब हमने पैनल को अटैच करना है, ठीक है। तो पैनल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ और यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम प्ले करते हैं, तो जैसे ही मैं प्ले कर रही हूँ तो हमारे पास टाइम डिक्रीज हो रहा है, जो स्कोर्स हैं वो हमारे एक्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीज या फिर डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो जब तक टाइम 0 नहीं होता मैं अपनी गेम को प्ले ही करती हूँ। हमारे पास गेम 0, टाइम हमारे पास वहीं पर ही स्टैटिक जो है वो स्टॉप हो गया है 0 पर। गेम ओवर का पैनल हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले अगेन। तो प्ले अगेन पे जैसे ही क्लिक करती हूँ, इस वक्त हमारे बटन्स जो हैं दोनों वर्क नहीं कर रहे। तो उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर मेरे पास जो बटन्स थे उनके साथ मैंने इसको अटैच ही नहीं किया, कोई भी ऑन क्लिक इवेंट। तो मैंने प्लस के साथ यहाँ पे ऐड किया गेम ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन था वो है गेम एंडिंग एक्शन की स्क्रिप्ट, और यहाँ से एग्जिट बटन, एग्जिट के साथ रीप्ले के साथ उसका स्पेसिफिक गेम ऑब्जेक्ट एंडिंग एक्शन एंड देन रीप्ले बटन, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया एक्शंस को। अब मैं अगेन प्ले करती हूँ। टाइम 0 हुआ, हमारे पास पैनल डिस्प्ले हो गया। मैं प्ले अगेन एंड देन अगेन वो वहीं स्टार्टिंग से प्ले होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हमने अपनी जो फर्स्ट 2D गेम है उसको कंप्लीट कर लिया। तो हम इसको बिल्ड करते हैं, फाइल पर गए, बिल्ड सेटिंग्स, अपने सीन को मैंने ऐड किया है, ऐड ओपन सीन, और यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या आ रहा है, बिल्ड इंडेक्स 0, ठीक है। तो जो भी जितने भी सीन्स आपके यहाँ से ऐड होंगे और वो 0 इंडेक्स पर होगा, वो स्टार्टिंग में सीन आपका बिल्ड हो जाएगा। तो अभी हम बिल्ड करते हैं अपने पीसी के लिए। तो आपने फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है पीसी, मैक, लिनक्स और स्टैंड अलोन, ठीक है। प्लेयर सेटिंग्स में गए, यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन है कंपनी नेम, यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन है कंपनी नेम एंड प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो कंपनी नेम और प्रोडक्ट नेम आप लोग सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कंपनी नेम सेट कर रही हूँ AR, एंड अपने प्रोडक्ट का नाम मैं लिख रही हूँ यहाँ पर बर्ड गेम, ठीक है। तो जो भी आप कंपनी नेम और प्रोडक्ट नेम सेट करोगे उसको आप लोगों ने क्या करना है, अदर सेटिंग्स में यहाँ पर जाकर आप लोगों के पास ऑप्शन है मैक ऐप स्टोर ऑप्शंस, ठीक है। बंडल आइडेंटिफायर यहाँ पे आप लोग चेंज कर दोगे।
कॉम डॉट कंपनी नेम, मेरी कंपनी का नाम था AR और मेरी गेम का नाम मैंने लिखा था बर्ड गेम। ठीक है, तो जो भी आप नेम दोगे बिल्कुल वही नाम आपने स्पेलिंग और आपने कैपिटल स्मॉल लेटर्स का ख्याल रखना है और सेम एज इट इज़ यही नाम यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद आपने बिल्ड के ऊपर टैप करोगे। अब आप कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो जिस फोल्डर में आप लोग अपनी एक्जी फाइल को सेव करना चाह रहे हो। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर के ऊपर टैप करना है। अब विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारे पास जो गेम है वो बिल्ड हो जाएगी। स्टार्ट हो गई है बिल्डिंग हमारे पास। ये मेरे पास बर्ड गेम जो है इसकी एक्जी फाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब इसको हम डबल टैप करके प्ले कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने अपनी एक्जी फाइल को प्ले किया तो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं प्ले एंड क्विट का, तो मैं प्ले करती हूँ और ये हमारे पास स्टैटिक स्टैट्स स्क्रीन थी यूनिटी की और हमारी जो गेम है वो बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो हमने गेम को अपनी एक्सपोर्ट भी किया है और इसको क्रिएट भी कर लिया। ठीक है, जैसे आप यूनिटी एडिटर में इसको प्ले कर रहे थे बिल्कुल वैसे आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। स्टोन्स के साथ हमारे स्कोर डिक्रीज हो रहे हैं और जैसे ही चेरीज को हिट करते हैं हमारे जो स्कोर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास टाइमर 0 होगा तो मेरी गेम जो है वो एंड हो जाएगी। टाइमर 0 और मेरी गेम क्या हो गई, एंड हो गई। तो यहाँ से आप एग्जिट का बटन जैसे ही प्रेस करोगे तो आपकी गेम क्विट हो जाएगी। ठीक है।